हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, हमने एक पार्ट चला रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बेसिक क्वेश्चंस पेपर सीबीएसई का। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 सेक्शन बी की। उसमें हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पेपर की डेट शीट आ चुकी है, पेपर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सेक्शन बी है। ये सेक्शन बी में आपका 7 से 12 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले। तो जो 7वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 प्राप्त हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 प्राप्त कब होगा, यानी कहना ये चाह रहा है कि लास्ट में 0 हो। देखिए, 4 की पावर आप 1 रखें तो क्या निकल के आएगा 4। 4 की पावर 2 रखें क्या निकल के आएगा 8। 4 की पावर 3 रखें तो कितना होगा, 4 को गुना किया 3 बार। ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है। 4 को 4 से गुना करेंगे 8 नहीं होगा, 16 होगा। 4 को 4 से 16, 16 चौके 64, ऐसे करते रहे तो क्या होना चाहिए, क्या एंड 0 पर समाप्त होगा उसका एंड, यानी यहाँ पर लास्ट वाला जो अंक होता है, ठीक है ना, इकाई का अंक 0 होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा 4 की जो पावर है, घात है n है, तो इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या निकल सकते हैं। तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 2। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते, 2 की पावर n गुना 2 की पावर n। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, 2 की पावर 2n। ठीक है, या इस तरह से लिख के दिखाइए या इस तरह से लिख के दिखाइए, बात एक ही है। तो 4 की घात n को अभाज्य गुणनखंड केवल कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ पे आप कितने देख रहे हैं, सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, 4 की घात बराबर 4 की घात n बराबर 2 की पावर 2n को 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और जब पीछे 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो 5 से भाग होगा पूरा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं किसी भी n के लिए, n क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 के लिए 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। ठीक है, कोई भी 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर 5 आता तो वो 5 से क्या हो जाता, भाग हो जाता, तो हम कह देते कि भाई उसके 0 अंक हो सकते हैं। ठीक है, उसके लास्ट का जो अंक है वो 0 हो सकता है। तो 4 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त होता तो वह 5 से भाग हो जाता। ठीक है, इस आप ध्यान कीजिए, 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है विभाजकता रूल, उसमें बताया जाता है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाती है। तो आपको देखिए ज़्यादा यहाँ मत सोचिए, ऐसी कोई संख्या दे रखी है तो उसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 ही निकल रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसके शून्यांक जो होगा वो लास्ट का नहीं होगा। ठीक है, बस ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ही अथवा दे रखा है। कह रहा है 70 तथा 125 से विभाज्य एक अधिकतम संख्या लिखो जिसमें शेष क्रमशः 5 और 8 हो। शेष यानी कि 70 में से 5 को घटाएंगे तभी तो वो निकल के आएगी वो संख्या। यहाँ दिया गया है अभिष्ट संख्या को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 5। तो क्या करेंगे हम, 70 में से 5 को घटा लो और 125 में से 8 को घटा लो, क्योंकि 70 जो इंडिकेट कर रहा है 5 को और 125 जो इंडिकेट कर रहा है 8 को। ठीक है, दर्शा रहा है, तो वो अभिष्ट संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूरा भाग होगा। ठीक है, तो वो संख्या निकालनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 70 में से 5 को घटा लेंगे, क्योंकि 5 जो है शेषफल बच रहा है। ठीक है, तभी तो वो संख्या होगी क्या, 65। ठीक है, कैसे निकाला, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके एलसीएम करके ये क्या होगा, 13 पंजे 65। ठीक, अगर आप 13 को 70 से भाग करते तो कितने पे जाता, 13 पंजे 65, 5 तो इसका शेषफल रह जाता। और वैसे ही 117 वाला को अगर आप 13 से भाग करें
तो उसमें आपका क्या शेषफल रह जाएगा 8। तो जो शेषफल रह जाता है उसको उसमें से भाग कर देते हैं, उसी संख्या में से। तो यहाँ 70 था तो 70 में से 5 को और 125 को किससे किया आपने 8 से। अब क्या करेंगे देखिए, आप उसका क्या निकालें 65 बचा और 117 बचा, उसका आप क्या करें एलसीएम निकाल लें और देख लें क्या कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। देख रहे हैं आप 13, तो 13 से ये क्या होंगे 13 जो है अभीष्ट संख्या है, 13 से ये पूर्ण भाग होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक 6.5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगकर खड़ी है कि, देखिए क्या बोला आपसे, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 6.5 लंबी सीढ़ी दीवार से खड़ी है, तो ये दीवार होगी, दीवार से सीढ़ी ऐसे ही लगती है, अब ये हमें पता है, लगा दीजिए। तो या ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके पैर से दीवार की दूरी, इसका पैर, किसका पैर, सीढ़ी की बात की गई है ना। देखिए सीढ़ी दीवार से इस प्रकार लगकर खड़ी है कि इसके पैर से दीवार की दूरी, यानी सीढ़ी से, सीढ़ी के पैर इधर ही होंगे तो उसकी दीवार से दूरी कितनी है 2.5। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये निकालना है। यदि सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है, शीर्ष हम छुआ दिए पहले ही दीवार से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसका नाम रख लिया, माना सीढ़ी जो है AC है, सीढ़ी AC है तथा दीवार क्या हो जाएगी AB हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये यहाँ पर क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, पाइथागोरस परिमेय, कि आपका कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण है, ठीक है, ये हमारा कर्ण है, ये आधार, ये आपका आधार, और ये आपका लंब, ये आपका क्या है लंब। तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा लंब के वर्ग के। तो आपको क्या निकाल लेना है पहले, इनके यहाँ पर क्या किया इसने पॉइंट हटाए हैं, ठीक है, पॉइंट हटा दिए, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व किया गया है। पॉइंट हटेगा, देखिए कैसे पॉइंट हटाया। पॉइंट जब हटता है तो हम नीचे क्या लगाते हैं 10, ठीक है। अब इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 15, ठीक है। तो 13/2 हो गया। अब देखिए 2.5 का जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसको 5 से 2 और ये 5, तो कितना आया 5/2। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हमारा AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर जमा BC आधार का वर्ग। तो हमारे पास AC दे रखा है, AC कितना है 13/2 का वर्ग, ठीक है। AB दिया है नहीं दिया, AB हमें निकालना है, तो AB को AB एज इट इज़ रहने दीजिए, वैसे का वैसा ही रहने दीजिए। और BC क्या है हमारे पास हमने उसका सॉल्व किया 5/2 का वर्ग, ठीक है। तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 169, 2 को 2 से करोगे 4, AB को AB एज इट इज़ रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 25/4। तो 25/4 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 169/4, ये माइनस का इधर आएगा तो 25/4, और ये हमारा क्या है AB को AB एज इट इज़ रहने दीजिए। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 169 से 25 घटाएंगे 144/4। 144 किसका वर्ग है 12 का, ठीक है, ये 12 का, और 4 किसका है 2 का, ठीक है। 4 किसका है 2 का है। यहाँ पे देखिए इसने कैसे सोल्व किया, इसको इससे सीधा भाग कर दिया, 36 आ गया। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, यहीं पे मैं वर्ग निकाल लो और इसको इससे काट दो, 6, बात एक ही है। यहाँ पर देखिए 36 किसका वर्ग है 6 का, और मैंने यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लिया और उसके बाद उसको काटा तो भी आंसर क्या आया 6, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मैथ के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए
किस तरीके से ईजीएस्ट वे का आप यूज़ करेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो आप कर सकें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको x का मान दिया हुआ है, x बराबर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा तथा y a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए। अब आपको a और b का मान दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो a का मान यहाँ रख दीजिए, b का मान यहाँ रख दीजिए। तो a का मान जब आप रखेंगे, ए और बी प्रूव कर लेते हैं। x और y का मान दिया हुआ है, माफ़ करना, तो x का मान यहाँ रख देंगे और y का मान यहाँ रख देंगे। तो x का मान क्या दे रखा है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक है, x का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, वर्ग जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप y का मान रख दीजिए, y क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व है मगर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, a माइनस बी का फार्मूला और a प्लस बी का फार्मूला। तो क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, अब इस वाले में प्लस का फार्मूला है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को काट दीजिए। अब आपके पास क्या क्या बचा वो लिखिए। पहले तो हमारे पास बचा a का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा प्लस b का वर्ग साइन थीटा प्लस b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए a इसमें है, a इसमें है और ये b भी है, इसको एक साथ ले सकते हैं। इन देखिए किस तरह से लिखेंगे आप, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में ही होगा क्योंकि सारे स्क्वायर में ही आ रहे थे। यह आपका होगा b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया। क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों में से आप b को कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर थीटा, सॉरी सिर्फ b स्क्वायर को। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पूरे में से ये और ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचता क्या है, a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और क्या क्या हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पे आप लिख के बता देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो देखिए हम लेके क्या चले थे, इधर राइट हैंड साइड को। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी एक सलाह है कि आप पहले खुद कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ आपको मैंने हिंट दिया कि आपको x और y की मान रखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। फिर अगर ना आए तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, तभी आपको आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आकृति में दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा कौन सी है, आर क्यू, आप देख रहे हैं आर क्यू स्पर्श रेखा है और आर पी स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाहरी आर से खींची गई, जो कि बिंदु आर से खींचा गया है। वृत्त के केंद्र O है और कोण पी आर क्यू 120 है। पी आर क्यू यानी कि कोण R, ये वाला कोण अंदर वाला कोण कितना है, 120 है। तो सिद्ध कीजिए कि OP यानी कि ये OP जो है बराबर है PR के प्लस RQ के, इसके बराबर है। तो इसके लिए छोटी सी रचना भी करनी पड़ेगी आपको। रचना की हमने OP और OQ को मिला दिया।
ठीक है, OP और OQ को मिला दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब वो कोण बनाते हैं तो ये 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, अब हमने वो लिख भी दिया कि 90 डिग्री को कोण बनाते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो PR जो है RQ के बराबर है, ये भी हमें पता है। देखिए कोई भी वृत्त है, ठीक है, अब उसकी स्पर्श रेखा के ये क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी ये जो है ये बराबर होती है दोनों आपस में। वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है और हमें ये दिया हुआ 120। अब आपको क्या लिखना है, जो कोण PRO है वो आधा होगा PRQ के, जाहिर सी बात है। PRO ये जो है आधा होगा इस पूरे के, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दिया तो ये आधा ही तो हो गया। ये वाला कितना हुआ, ये आधा हुआ, ये आधा हुआ। तो वही कह रहा है ये कि कोण PRO बराबर होगा आधा PRQ के। जब ये P था, ये R है, ठीक है, ये O है और ये हमारा क्या है, Q है। तो PRQ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है ना, बड़े वाले का आधा कर दिया। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, आधा उसका क्या है, आधा उसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 से उसको भाग कर देंगे तो 60 आ जाएगा। यानी ये कितना आया, 120 था पूरा, तो ये 60 हो गया और ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम लेंगे POR। देखिए POR देख लो, त्रिभुज POR, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, POR ये ऊपर वाला त्रिभुज। तो तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180, हमें पता है। कौन कौन से कोण लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से ही, आपके थोड़ा सा समझ में भी आता रहे। POR ये निकाल दिया 90 ऊपर का, और ये हमने निकाल दिया 60। तीनों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर 90 रखा, इसको 60 रखा, तो कितना हो जाएगा, 50। 150 150 में से 180 में से 150 घटा दोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 30। ठीक है, 30 निकल के आया। तो POR निकल के आ गया, POR यानी ये निकल के आ गया 30। ठीक है, और POR, अब PR बटे में OR, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे PR और OR, PR बटे में OR को हम क्या लिख सकते हैं, sin 30। देखिए क्यों लिख सकते हैं, sin 30 क्या होता है, ध्यान कीजिए, कुछ ध्यान आ रहा है। काका लंब ऐसा कुछ बोलते हैं ना। ये देखिए P/H, B/H, P/B। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख लीजिए। P/H यानी लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार, ये हमारा होता है साइन, और ये हमारा क्या होता है, कॉस, और ये हमारा क्या होता है, टेन। कुछ लोग बोलते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने के लिए, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जल्दी से याद आ जाएगा। और आपको क्या याद रखना कि पहला वाला साइन है, दूसरा वाला कॉस है और तीसरा वाला आपका क्या है, टेन है। ठीक है, तो साइन 30 लिखा, यानी देखिए ये 90 है, P क्या है, P/H, इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण को हम क्या रखें, नीचे, OR देखिए नीचे है। ठीक है, और PR क्या हमारा लंब है, ये हमारा क्या हो गया, PR हमारा लंब हो गया, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा आपका PR बटे में OR 1/2। अब 2 को आप देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, OR बराबर
2PR लिख सकते हैं 2PR। अब देखिए PR कहाँ है, यहाँ पर है, और PR जो बराबर होता है RQ के, तो हम अब लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू PR प्लस में RQ। यही तो हमें प्रूव करना था, बस सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही अथवा दे रखा है। आकृति 3 में, माफ कीजिए, आकृति में दे रखा है। आकृति में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज AB इस प्रकार खींचा गया है, उसके चारों तरफ। ठीक है ना, वृत्त के चारों तरफ यानी बाहर है, त्रिभुज बाहर है, कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसकी 9 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजाएं AB और AC की लंबाई ज्ञात करना। हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं। OD 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो OA OF यानी कि OA और OF और OE, देखिए इस वाले फिगर को देखिए, OD और OC और OB को मिला दीजिए। सबको आपस में क्या किया हमने, मिला दिया, रचना कर दी इसमें। तो हमें माना कि AF जो है हमारा क्या है, A से F देखिए X है, A से F क्या है, X है। हमें पता है कि त्रिभुज की जो वृत्त के बाहरी स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये हमारा कितना है, 6 है, तो ये भी 6 होगा, और ये क्या होगा, X। और यहाँ से यहाँ जो मिलाया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, X। जब हमने इसको X माना है तो ये भी X होगा। इसका नाम क्या है, F, और ये क्या है, E। ठीक है ना, तो A से F क्या हुआ, X, तो वो A से E भी वही होगा, X ही होगा। ठीक है ना, तो AB क्या हो जाएगा, AB पूरा क्या निकल के आया, X प्लस 6, AC क्या निकल के आया, X प्लस 9, और BC हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें एक एक त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज क्या ले रहे, ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है, और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक है, अब हमें एक एक त्रिभुज ले लेना है, जो मैंने आपको बोला। आप त्रिभुज कौन सा लेंगे, AOB देखिए कहाँ है, AOB। अब ये जो पूरा जो त्रिभुज था, ठीक है, उसको इस तरीके से बांट दिया 3 भागों में। ठीक है, AOB और ये C। तो हमारे पास 3 त्रिभुज क्या हुआ, एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, तो कौन कौन से त्रिभुज निकल के आए, त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज BOC। ठीक है, त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज AOC। देखिए मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला AOB, फिर लिया BOC, फिर लिया AOC। अब इन तीनों का जो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको प्लस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएंगे, भुजा आ जाएंगे। ये क्या, यहाँ पे लंब है, ये लंब है, ये लंब है। लंब हमने क्या किए हैं, हमें पता है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमने भुजा भी निकाल ली है, यानी कि हमने आधार भी निकाल लिया। हमने AB भी निकाल लिया, ये रहा, AC भी निकाल लिया, ये रहा X प्लस, और ये BC हमारे पास 15 दे ही रखा है। उन सबको अब रख दीजिए हाफ। देखिए पहला वाला AOB के लिए हाफ AB आधार, ठीक है, और OF O से F ये वाली जो दूरी थी वो लंब हो गई। ठीक है, दूसरे वाले में हाफ AC ये आधार, और OE ये लंब दे दिया। ठीक है, और इस वाले तीसरे वाले में क्या है, आधार क्या हो जाएगा, BC नीचे वाला, और लंबा आपका 3 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखा है। उन सबको इसमें रख दीजिए। ठीक है, उन सब का मान रख दीजिए। जब आप मान रख देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, जब कहीं परेशानी आती है तब इसको देखिएगा। ठीक है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए, उसको पोज कीजिए, सॉल्व कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, अब ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे।
ठीक है। फिर ए बी और ए सी में रख देंगे, आपका 9 और 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न द्विघाती समीकरण x का हल कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हो सकते थे निकालने के, ठीक है, मगर यहाँ पे जो तरीका दे रखा है वो थोड़ा सा सिंपल है। दिए गए द्विघाती समीकरण में, देखिए दिए गए द्विघाती समीकरण को थोड़ा सा हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। कैसे? 4x का वर्ग जमा 4bx, अब क्या क्या, इसको ब्रैकेट को हटा दो तो ये माइनस का है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये b का वर्ग माइनस a का वर्ग बराबर 0। आपको इतना सा लेना है पहले। इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, ठीक है, और इसको और तोड़ दो तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना, ठीक है, 2b x प्लस b का वर्ग, ठीक है, 2x होगा माइनस a का 0। यहाँ पे देखो 2x है तो यहाँ पर ये इसके लिए x है, 2b के लिए नहीं, सिर्फ b है। तो ये हो गया a का वर्ग b का वर्ग 2ab, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस b का वर्ग। जब आप इसको खोलोगे, देखो खोल के मैं दिखाता हूँ, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a का मान क्या है 2x प्लस b, निकल के आ रहा है ना ये सारा कुछ। तो इस पूरे के लिए हमने क्या लगा दिया, a प्लस बी का वर्ग, और यहाँ क्या बचा, a का वर्ग। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आपको ध्यान रखना, बेसिक आपको 3 फार्मूले ही इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपने बार बार पढ़े हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अप्लाई करना, ध्यान रखना है कहाँ अप्लाई होगा, a प्लस बी का वर्ग, ठीक है, एक तो ये हो गया, और e माइनस बी का वर्ग और a प्लस बी और e माइनस बी, ठीक है, जिसका क्या निकल के आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये 3 ही बेसिक फार्मूले आपके यूज़ होंगे, और क्यूब वाले, घन वाले, a माइनस बी का क्यूब घन, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख भी रखा है ब्रैकेट में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ए बी यूज़ हुआ इसलिए इसने एक्स और वाई ले लिया, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स का मान पूरा ये है और वाई का मान पूरा ये है, तो हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का पूरा मान रखा, वाई का पूरा मान रखा, फिर एक्स का मान रखा, फिर माइनस का वाई रखा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए 2x प्लस बी, अब हम 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इस पूरे को उठाकर इधर ले आए, ठीक है, इस पूरे को उठाकर इधर लाएं, तो x का मान यहाँ से निकल सकता है, x का मान निकल के आया माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा नहीं तो उसका साइन चेंज हो जाता है 2, और यहाँ पर x का मान क्या आएगा, a माइनस बी बाय 2। ये आपके आंसर आ गए x के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समांतर श्रेणी है कि प्रथम n पदों का योग। देखिए इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, बहुत सिंपल लगता है। आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपके 2-3 फार्मूले यूज़ होते हैं, आप उनको ज़रूर एक कॉपी बनाइए और फार्मूलों को लिख लीजिए और उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एंड टाइम पे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कौन सा होता है आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 d, किसका होता है ये सूत्र, ए एन का, ठीक है। एस एन वाला सूत्र लिख लीजिए, एस एन इजिकल टू क्या होता है, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 d। देखिए इसकी वर्कशीट भी आई थी, मैंने अपने YouTube चैनल पर सारी वर्कशीट सॉल्व कराई है, तो आप क्या कीजिए, वर्कशीटों को एक एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो
क्वेश्चन तो वही आएंगे ना, बुक से ही आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्रेंडली हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। एस क्या दिया हुआ है, S5 प्लस S7 बराबर इतना है और S10 का मान इतना दिया हुआ। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको AP ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी क्या होता है, AP, ठीक है, AP ज्ञात करना है। तो देखिए S5 और S7 को हम कैसे लिख सकते हैं। S5 दिया हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, S5, ठीक है, तो 5 यहाँ आ जाएगा। n का ही मान होता है वो, n जो यहाँ होता है वो यहाँ रख देते हैं। S5/2 2a प्लस 5 दिया है तो 5 यहाँ रख देंगे। तो 5 - 1 4 हो जाइए। d को d एज इट इज़ रहने दो। तो 7 वाले का क्या देंगे, वैसे ही 7/2 2a प्लस 7, n की जगह 7 रख देंगे, -1 d और इसका दिया हुआ है टोटल 167, ठीक है। ये फार्मूला भी देखो यहाँ पे दे रखा है। ये आपका d होगा, d ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 4 आ जाएगा, 4 को इससे गुना कर देंगे, 4d आ जाएगा। इसको 6 आ जाएगा, 6d आ जाएगा, 167। नेक्स्ट क्या किया है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को 2 से कट जाएगा। देखिए जब ये यहाँ आया, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 5/2। अब निकल के आया आपके पास 2a प्लस में 4d, ठीक है, 4d आया। तो 5/2 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, a प्लस में d बचा, तो 2 से 2 काट दो। वैसे ही इस वाले में जो प्लस में आ रहा था 7/2, जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको यहाँ कर देते हैं 7/2 और आपके पास आता 2a प्लस में 6d। तो इसका भी आपका क्या था, 2 कॉमन आ जाता, 7/2 आपका 2 कॉमन आ गया। तो a प्लस में यहाँ पे 2d होगा, d 2 तो 4 है ना, क्योंकि यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3d। तो इससे ये कट गया। क्या निकल के आया आपके पास, 5 और 5 को गुना कर दिया, तो 5a प्लस में 10d, 7 को अंदर गुना किया तो 7a प्लस में 7 × 21d बराबर में 167 जो चलता चला आ रहा था। तो ये 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 12a प्लस में 10 और ये 21 31d 167। अब आप दूसरा वाला भी देखो कि S10 की वैल्यू दी हुई है, तो S10 को रख देंगे, तो n की जगह 10, इससे ये कट गया, 5 आया, तो 2a 10 n की जगह 10 रखा, 9d, ये निकल के आया 235। ये भी एक समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकाल लेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर रख दो इसको, a 10 है, 10d प्लस में क्या है आपका 45d 235, ठीक है। इसको देखो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये a का मान 1 आया और d का मान कितना आया, 5। इसको बराबर किया जाता है, तो इसको आप 12 से गुना करें, 10 से गुना करें, तो या तो फिर a का मान ही निकालने किसी एक में से और उसके अंदर रख दें, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा एक तरह से। तो a और d का मान आएगा, a का मान 1 और d का मान 5 आएगा। अब उसमें क्या करेंगे हम, अब आपके पास AP बन जाएगा। देखिए AP क्या होता है, A1, A2 क्या होता है, A प्लस डी, A3 क्या होता है, A प्लस 3d। तो उसको आप रख देंगे तो 1 6 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आया आपके सामने 12a प्लस में 31d 167। ये आया 10a प्लस में 45d 235, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका तो मेनली यही है कि किसी एक टर्म को बराबर कर लेते हैं। इसको आप 10 से गुना करें और इसको आप 12 से गुना करें, ठीक है। तो a वाला एकदम बराबर आ जाएगा। जैसे ये कितना हो जाएगा, 120a प्लस 310d, ये कितना हो जाएगा 1670। ये कितना हो जाएगा 120a
तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, ये वाला माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब आपको 45 को 12 से आप जब गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 540 प्लस डी। 235 को जब आप 12 से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 2820, ठीक है। ये प्लस में ही है तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का। जब इसमें से आप माइनस करेंगे, किसको किसको माइनस करेंगे, 540 में से 310 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 230 डी। अब ये 820 में से 1670 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1150, तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, डी का मान निकल के आ जाएगा 1150 बटे में 230, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 से ये आ जाएगा, डी का मान निकल के आ गया 5। अब डी का मान इसके अंदर रख दो या इसके अंदर रख दो, तो ए का मान निकल के आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। आपके पास समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। देखिए आपको बेसिक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है वो मैं सॉल्व कराऊंगा, और इस चैनल से बने रहने के लिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, और आपको लगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो आप उनको भी शेयर करें जिनकी कंपार्टमेंट आई है। और ये आज देखिए कंपार्टमेंट वाले के लिए ही नहीं वीडियो है, सिर्फ अगले साल, नेक्स्ट ईयर, सबके लिए ये आपके लिए उपयोग आएगी, हेल्पफुल होगी ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए पेंडेमिक समय है तो ज़्यादातर आपका जो समय चल रहा है, ये क्या कहते हैं, पढ़ाई जो चल रही है, बच्चों ने बोला कि सर वीडियो बनाइए सैम्पल पेपर का, तो इसलिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और उनको भी शेयर कीजिए जो इनकी कंपार्टमेंट आई है, और आइंदा आने वाले साल में भी ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगी, ठीक है। तो 10th क्लास पूरी मेहनत कीजिए, आई होप वी हैव द सक्सेड, हम सफल होंगे, और एग्ज़ाम अच्छे से देना, ठीक है। मैं सभी सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा, आपको डेली एक वीडियोस मिलेगी, ठीक है। सैम्पल पेपर के ऊपर अब डेली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, चाहे कुछ ही क्वेश्चंस हो, ठीक है। सेक्शन वाइज है, सेक्शन वाइज ही होता है पेपर आपका, तो सेक्शन वाइज ही वीडियो बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट चल रहा है, फिर सेकेंड, थर्ड, तो धीरे धीरे हम 3-4 सैम्पल पेपर हैं, उन 3-4 सैम्पल पेपर को कर लेंगे। अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि सैम्पल पेपर आप खुद पहले सॉल्व करें, क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कीजिए। देखिए ज़्यादातर नेट पे जो पड़े हुए हैं वो आपके इंग्लिश के सैम्पल पेपर है, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं डेली एक वीडियोस आपको देता रहूं, क्योंकि अब तो डेट आ गई है कंपार्टमेंट की। चलिए अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहें। आई होप वी हैव द सक्सीड। ओके, थैंक यू।